आज हम ब्रह्म विहार की चौथी अवस्था पर बात करेंगे, चौथे गुण पर बात करेंगे। वह है उपेक्षा। उपेक्षा जो शब्द है यह पाली का शब्द है और उपेक्षा का अर्थ होता है अनासक्ति, पूरी तरह से तटस्थ रहना। तटस्थ तटस्थ का क्या अर्थ होता है? तटस्थ को अगर हम और थोड़ा सा इसको सरल करना चाहें तो तटस्थ का अर्थ होता है जैसे एक बच्चे को आप कहीं गिरते हुए देखते हैं। इसलिए मैं बच्चे का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि छोटे से बच्चे को अगर हम गिरते हुए देखते हैं और हम रास्ते से चलते हुए जा रहे हैं, हम नहीं जानते कि वह बच्चा कौन है, किसका है, लेकिन हम तुरंत लपक पड़ते हैं उसको उठाने के लिए। आप समझ रहे हैं? तटस्थता का अर्थ है कि मैं यह भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं कि यह बच्चा कौन है, किसका है, कहां से है, क्या इसकी जाति है, क्या इसका धर्म है, क्या इसका संप्रदाय है। मुझे उस बच्चे की असहाय अवस्था को देखकर करुणा और दया का भाव जगा है। क्यों? क्योंकि वह बच्चा बिल्कुल ही अबोध है। अभी उसने चलना ही शुरू किया है, 2-4 कदम ही रखे होंगे, इसलिए उसे नहीं पता संसार का। तो एक भाव पैदा होता है अंदर कि तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए। कर तो हम बड़े की भी मदद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे की करनी चाहिए, लेकिन बच्चे के अंदर बच्चे के लिए स्वतः ही निकलता है। जानवर के बच्चे के लिए भी स्वतः ही निकलता है। बड़े से तो हम थोड़ा सा डरते भी हैं जानवर से, लेकिन बच्चे के लिए स्वतः ही निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर कोई कैलकुलेशन ही नहीं होती ऐसे वक्त पर। इसको हम कहते हैं तटस्थ व्यवहार। हम नहीं देखते कि कहां से है, कौन है, किससे संबंध रखता है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कोई कैलकुलेशन नहीं दिमाग में। इसको हम उपेक्षा कहते हैं, लेकिन यह उपेक्षा उपेक्षा से बिल्कुल अलग है। उपेक्षा जो हिंदी में शब्द है उसका अर्थ होता है अपेक्षा का उल्टा। मेरी किसी से अपेक्षा है, कोई एक्सपेक्टेशन है कि वह व्यक्ति मेरे लिए कुछ करेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन में खरा नहीं उतरता, नहीं करता है जो मैं सोचता था, तो उपेक्षा पैदा हो जाती है। फिर एक विरक्ति का भाव पैदा हो जाता है। विरक्ति का भाव ऐसा कि फिर उससे हमें लगता है कि अच्छा नहीं हुआ। अच्छे और बुरे की तुलना, फायदे और नुकसान की बात। उपेक्षा थोड़ा सा नकारात्मक है। किसी के प्रति उपेक्षा है क्योंकि वह उसकी भाषा ठीक नहीं, किसी के प्रति उपेक्षा है क्योंकि उसका संप्रदाय मेरे से थोड़ा अलग है, किसी के प्रति उपेक्षा है कि उसकी जाति मेरे से कुछ अलग है। यह उपेक्षा का भाव, यह उपेक्षा नकारात्मक हो जाती है। लेकिन उपेक्षा तटस्थ है। इसीलिए उपेक्षा एक ब्रह्म विहारी के लिए बहुत ही मुश्किल अवस्था भी है। यह ब्रह्म विहार का एक बहुत मुश्किल गुण है, बहुत मुश्किल उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि मन बीच में आ जाता है, क्योंकि बुद्धि बीच में आ जाती है, वो फिर तुलना में ले आती है, अच्छा या बुरा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फायदा नुकसान। इसको हम उपेक्षा कहते हैं। जब कोई भी किसी भी तरह का कोई कंपैरिजन ना हो,
किसी भी तरह का कोई तुलनात्मक अध्ययन न हो। यह बहुत मुश्किल उपलब्धि इसीलिए है क्योंकि हमारी इस जन्म की तो पूरी ट्रेनिंग ही इसी तरह की है कि हम बचपन से लेके बड़े होने तक हमारा व्यक्तित्व ही इस तरह से बनता है कि क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैदा होने से ही लेकर यह चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई इस तरह की है, हमारा समाज इस तरह से व्यवहार करता है, तो यह बात ऑटोमेटिक ही हमारे अंदर बैठ जाती है। इसलिए उपेक्षा नहीं आ पाती कि हम तटस्थ नहीं हो पाते, कि हम एक सिचुएशन में अब डाल दिए गए हैं। उपेक्षा को और गहरे में अगर हम विचार करेंगे तो उपेक्षा इसीलिए सबसे मुश्किल उपलब्धि ब्रह्म विहार की है, और एक ब्रह्म विहारी के लिए बहुत ही गहरे में इसको पाने के लिए मेहनत करनी होती है, ध्यान करना होता है, क्योंकि उपेक्षा एक सिचुएशन में हम डाल दिए गए हैं। उस सिचुएशन में न तो कोई तिरस्कार है, न कोई अनादर है, न कोई अपमान है, और न कोई अब उदासीनता है। मैं तो उस सिचुएशन में डाल दिया गया हूं। अब मुझे उस सिचुएशन में खड़े रहकर क्या करना है, वह प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जिसको आज की भाषा में प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। वह प्रेजेंस ऑफ माइंड को मुझे अब इस्तेमाल करना है, न कि यह कि ये क्यों हुआ, वह क्यों हुआ, पहले पता लगाता हूँ, उसके बाद इस पर एक्शन लूँगा, यह मेरे लिए अच्छा है, यह मेरे लिए बुरा है। नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो उस सिचुएशन में पुट कर दिया गया हूं। आपने देखा मनुष्य कितना असहाय है। क्या हम सबके साथ यह घटना नहीं घट रही है? हम सबके जीवन में, हमारा जीवन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पटक दिए गए हैं। अगर इस शब्द को इस्तेमाल करें कि पटक दिए गए हैं, तो हम यहाँ पटक दिए गए हैं। अपने कर्मों और अपने संस्कारों के कारण ही हमने यह खेल खेला, और इस खेल में हम ट्रैप हो गए। यह बात हमें अब समझ में आती है जब हम इस मार्ग पर चलते हैं। और उपेक्षा हमें और गहरे में एक विजन देता है, एक प्रकाश, एक उजाला दिखाता है कि उपेक्षा का भाव जब पैदा होने लगता है किसी साधक के अंदर, किसी ध्यान करने वाले व्यक्ति के अंदर, तो उसका गुण यह है कि वह व्यक्ति फिर समता में रहने लगता है। वह जिस तरह से तराजू का कांटा बीच में खड़ा हो जाता है, उसी तरह से वह बीच में खड़ा हो जाता है। इसीलिए यह बुद्धत्व की ही अवस्था है। यह गुण बहुत ही मुश्किल इसीलिए है क्योंकि इस गुण के बाद फिर सहजता आ जाती है। इस गुण का अर्थ यह है कि आप बुद्धत्व आपके अंदर खिलने लगा, आपके अंदर समता आ गई, आपके अंदर से प्रज्ञा और सम्यक दृष्टि का प्रादुर्भाव प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। अब आपके मन में, आपकी वाणी में, आपके शरीर में एक तन्मयता, एक लयबद्धता पैदा होती है। उपेक्षा एक बहुत ही अद्भुत स्थिति है किसी भी साधक के लिए, क्योंकि वहां बुद्धत्व घट रहा है। अब कोई अपना और पराये में भेद नहीं, अब कोई अच्छे और बुरे की कोई तुलना नहीं, अब क्या करना और क्या नहीं करना इसकी कोई तुलना नहीं, फायदा और नुकसान जैसी कोई बात नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ इसका भी प्रश्न नहीं। अब तो मैं बिल्कुल ही संभाव में हूं। यह उपेक्षा है। जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी कीचड़ से ऊपर आ गया। संसार में क्या उथल पुथल हो रही है, क्या हानि हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है,
क्या दुख हो रहा है, क्या सुख हो रहा है, किसने इज्जत दे दी, किसने बेइज्जती कर दी, कोई लेना देना नहीं। जैसा भी है, जहां भी है, जो भी है, हम वहीं खड़े हैं और अब हम उससे निपटेंगे। अब हम बिना किसी को दोष लगाए, बिना किसी अपने मन में उतल फुतल पैदा किए हुए, बिना अपने मन में राग लगाए हुए, बिना अपने मन में कोई भाव लिए हुए, अब हम उससे गुजरेंगे, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से गुजरेंगे। यह जब स्थिति आती है तो मनुष्य, सोचो कितना अद्भुत हो जाता होगा। इसकी हम कल्पना तो कर सकते हैं। हमें चाहे यह अवस्था हमारे पास नहीं है, और बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी क्या कहती है, हम किस तरह से छटपटा रहे हैं। यह जिंदगी हमें यह बताती है कि उपेक्षा तो हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं, और आती भी नहीं, बगैर ध्यान के तो आ ही नहीं सकती। गहरे ध्यान में उतर कर आती है, साधारण ध्यान में उतर कर भी नहीं आती, क्योंकि संसार के सारे सुख दुखों से ऊपर की बात है। क्योंकि संसार के किसी भी तरह के उतल पुतल से ऊपर की बात है, सहजता की बात है, समता की बात है, तटस्थता की बात है, अनासक्ति की बात है। आप समझ रहे? यह एक अद्भुत गुण है, और इससे आप अब यह भी समझेंगे कि उपेक्षा और उपेक्षा दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। दोनों में कोई मेल नहीं। उपेक्षा तो एक बुद्धत्व वाली स्थिति है, बुद्धत्व वाला गुण है, एक बुद्ध की अवस्था है। बुद्ध का कार्यकलाप इस तरह से होता है। सोचो, भूकंप आता है, हम किस तरह से छटपटाते हैं, किस तरह से हम भागकर घर से बाहर जाते, दरवाजा बंद हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या और कुछ भी हो जाए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई मारपीट हो गई, कहीं कुछ और नेगेटिव हो गया, या कुछ पॉजिटिव हो गया, कुछ मिल गया, देखो जमीन पर पांव ही नहीं पड़ते। किसी ने थोड़ी तारीफ कर दी, मन में इतनी खुशी हुई जिसकी हद नहीं, और किसी ने थोड़ा सा जो है कोई दूसरी तरह का एक्सप्रेशन दे दिया, दूसरी तरह का भाव दिखा दिया, भाव दे दिया अपने चेहरे पर, तो एकदम से ग्लानि पैदा होने लगी है, एकदम से दुख पैदा होने लगा है, दुख का भाव आने लगा है। हमारी स्थिति है यह, और होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां इसी तरह से जीवन चलता है। इसीलिए तो ब्रह्म विहार की अवस्था इसको कहा गया। इसीलिए तो यह अवस्था संसार की अवस्था ही नहीं है, ब्रह्म की अवस्था है। ब्रह्म में विहार करने की ग्लिम्सेज हैं यह भाव, यह थोड़े थोड़े चमक और थोड़ी थोड़ी किरण हमें दिखाई देने लगती है जब हम ब्रह्म विहार की तरफ बढ़ते हैं। और जब हम ब्रह्म विहार में पहुंच जाते हैं और विहार करने लगते हैं, फिर तो हम ब्रह्म विहारी हो जाते हैं, फिर तो हम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए। इसीलिए तो ब्रह्म उसके आगे जोड़ा गया है, ब्रह्म विहारी। तो यह गुण सिर्फ पढ़ लेने से या समझ लेने से हमें कोई फायदा देने वाले नहीं। इनको पाने के लिए हमें बहुत गहरे ध्यान में उतरना होगा, और जिस भी व्यक्ति ने ध्यान किया उसको यह ग्लिम्सेस तो आनी ही है। इसकी कभी कभी कोई किरण, कभी कभी कोई खुशबू उसके अंदर पैदा होगी ही होगी, यह निश्चित है। तभी तो हमारा जीवन बदलता है। आपने देखा ना, जब हम ध्यान करते हैं और कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, तो हमारे अंदर कितनी शांति पैदा हो गई है, हमारे अंदर कितनी तटस्थता पैदा हो गई है, यह तो हम जानते ही हैं। अब हम इस तरह से छटपटाते नहीं हैं। इसीलिए तो एक संसारी व्यक्ति का और एक साधक में भेद नजर आता है। आता है या नहीं आता है? इसीलिए आता है। ऐसा नहीं कि जो
अभी कुछ सालों से ध्यान कर रहा है उसको बुद्धत्व उपलब्ध हो गया, यह जरूरी भी नहीं। हो भी सकता है लेकिन बहुत जरूरी भी नहीं है, क्योंकि बुद्धत्व तो एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। क्योंकि हमने भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा को देखा है। इस संसार की जीवन यात्रा में भगवान ने 8 साल कितनी गहरी मेहनत और कितना अभ्यास किया है, यह हम किसी से छिपा ना का। हमें फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है, इसीलिए तो हमें और ज्यादा करने की हिम्मत पैदा होती है। इसीलिए तो हमें और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, ध्यान करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इन किरणों की वजह से ही मिलती है, इन ग्लिम्सेस की वजह से ही मिलती है। तो हमें ध्यान साधना को ब्रह्म विहार के इन 4 गुणों को अपने अंदर समझ लेने के बाद बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि यह गुण मनुष्य को इस भावलोक में भी उसके जीवन को बहुत ही आसान बना देते हैं। उसका जीवन सुधर जाता है, उसका जीवन अच्छा हो जाता है। वो इस भावलोक से धीरे धीरे करके ऊपर उठने लगता है। नहीं तो यहाँ तो दुख के पहाड़ हैं। जितना हम इन दुखों में फंसेंगे, जितना हमारे अंदर ध्यान साधना का अभाव होगा, उतना ही हमें यह चीजें परेशान करेंगी। क्योंकि संसार में तो दुख है, इससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन हमारी ध्यान साधना और हमारे यह 4 गुण जब हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी इनकी किरणें हमें मिलने लगती हैं, ग्लिम्सेस मिलने लगते हैं, कुछ अंश हमें महसूस होने लगते हैं, तो हमारा इस संसार में जीना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़ी झंझटों से बचने लगते हैं, हमारे अंदर समझ पैदा होती है। इसीलिए तो प्रज्ञा के भी अलग अलग पड़ाव हैं, इसीलिए तो बुद्धिमत्ता के भी अलग अलग पड़ाव हैं। लेकिन हम आगे को बढ़ रहे होते हैं, और इस संसार से किस तरह से निपटा जाएगा, किस तरह से इस संसार से बचते हुए, कम से कम इसमें फंसते हुए आगे बढ़ा जाएगा, यह हमें ध्यान साधना सिखाती है। इसीलिए हमें इन ब्रह्म विहार के 4 गुणों को बहुत अच्छी तरह से समझकर अपनी ध्यान साधना में ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहिए, और प्रफुल्लता और उत्साह से ध्यान साधना करनी चाहिए। यही प्रेरणा हमें इन ब्रह्म विहार के 4 गुणों से मिलती है, जिनकी हमने पिछले 4 दिनों में बात की है। आपने इन 4 गुणों को अच्छी तरह से महसूस किया, समझा, जाना। इसके लिए आपका धन्यवाद। नमो बुद्धाय।